आज अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है कि गलवान में हमला चीन की सुनियोजित साजिश थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस हमले के बारे में पता था। भारत को सबक सिखाने के लिए यह हमला हुआ। गलवान हमले का चीन का दाव उसे उल्टा पड़ गया। चीन के सैन्य सूत्र खुद मानते हैं कि उनकी जीत नहीं हुई। कांग्रेस बीजेपी को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत की जमीन भी चली गई, चीन भारत में आ भी गया, चीन ने वो प्लॉट कब्जा भी कर लिया और भारत हार भी गया। किसको सच माने? देखिए, ये जो राजनीतिक दंगल है जो जिसको आप रोज करवाते हैं, मैं नहीं कराता सर, ये कर रहे हैं, मैं तो केवल लाके सामने रख देता हूं। रोहित जी, आप भी अपना हिस्सा डालते हैं ना इसमें, वो तो ठीक है, मतलब कि वो ठीक है, बट देखिए मैं तो उसको संजीदगी से लेता नहीं हूं। और मैं ये मानता हूं कि इस तरीके का राजनीतिकरण जो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा के इश्यूज, कोई भी पार्टी करे उसका उसको फायदा होता नहीं है वैसे। और इसके मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं कि जब भी ऐसी स्थिति में, और अभी भी मैं आपको, आप यकीन मानिए कि ये जो स्थिति है बॉर्डर्स पे, ये बात अभी एक लिहाज से सेटल नहीं हुई अभी। और अगर अभी हो भी जाए तो ये एक पेशखेमा है आगे चल के जो शायद एक ज्यादा बड़ी झड़प हमारी होगी, उसका एक लिहाज से उसकी अर्ली वार्निंग है हमारे पास। तो ये मामला खत्म नहीं हो रहा, और जरूरत तो ये है कि अपनी राजनीतिक उठापटक चलती रहेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे आप एक दूसरे की खिंचाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा शायद वो नहीं है, वो भी एक ऐसे समय पर जबकि एक विपदा अभी भी आपके ऊपर है और जंग के बादल मंडरा रहे हैं। मेरे ख्याल इस पर किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बेशक जो आज अनाउंस किया है कि कोई मोडालिटीज डिसाइड हुई है, उसके बावजूद अब दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये हो नहीं सकता, ये इनकंसीवेबल है कि जो हरकत चीन ने की, क्योंकि वो सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में नहीं, वो सिक्किम में भी हुई है, और कुछ बयान देखें तो अरुणाचल में भी कहीं ना कहीं पे ये हरकतें हुई हैं इनकी इस बार। तो इतने लंबे पूरे बॉर्डर पर अगर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तो ये मान लेना कि एक लोकल लेवल के कमांडर ने ये इनिशिएटिव लेके कुछ करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल ये बात गले से उतरती नहीं है। तो ऑब्वियसली एक संयोजित नीति के तहत ये हुआ। अब वो नीति क्या थी? क्या वो जंग तक जाने की थी, या सिर्फ एक लिहाज से टटोलने की थी और जितना कुछ कब्जा कर सकते हो वो करने की थी? तो अगर तो वो जंग तक जाने की थी तो जंग के बादल तो अभी भी हैं, लेकिन अगर वो टटोलने की थी तो मेरे ख्याल वहां पर चीन को कहीं ना कहीं ये पता लग गया है कि यार अब ये बात काबू से बाहर हो जाएगी। इसीलिए अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से कोशिश ये है कि ये बात आगे ना बढ़े, जंग की तरफ ना जाए। वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल हमने जंग को टाला है, उसको, उसकी जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसको सिरे से खत्म नहीं किया। क्योंकि अभी जो हुआ है उससे होना यह है कि भारत का जो चीन के ऊपर संदेह है वो बहुत ज्यादा हो गया है, और भारत अब बहुत कुछ ऐसा करेगा ताकि चीन ये हरकत दोबारा से ना कर पाए। ऊपर से जो कुछ भारत करेगा उसका चीन में एक रिएक्शन होगा, और मेरी नजर में तो ये दोनों देश जो हैं एक क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें आपका साथ कौन देगा? मैं रशिया के ऊपर, रूस के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि रूस की अपनी मजबूरियां भी हैं, और रूस ने 62 में भी हमारा साथ नहीं दिया था। उस समय भी अमेरिका नहीं दिया था क्योंकि उनकी चीन के साथ दुश्मनी थी, जो दुश्मनी दोबारा से उभर करके आ रही है। तो मेरे ख्याल हमारे को थोड़ा सा होश से कदम उठाने पड़ेंगे, सोच समझ के उठाने पड़ेंगे। कल हमारा क्या रिश्ता किसी के साथ था, उसका मतलब ये नहीं है कि वही रिश्ता कल दोबारा से बरकरार रहेगा। और मेरे ख्याल रूस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करना हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी इस समय। ठीक ठीक। अशोक जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जिक्र सुशांत जी की बातों में आ गया है। साथ में मेरा एक सवाल और है, मैं दोनों गौरव के पास जाऊं उसके पहले फटाफट आपसे एक कमेंट चाहता हूं इस पर। वो ये कि चीन का अखबार अगर ये लिखता है, जिसको आज अमेरिका ने कह दिया कि ये माउथपीस है सरकार का कब्जा है इनके ऊपर, सरकार ही इसमें लिखवाती है ग्लोबल टाइम्स में जो लिखा जाता है कि हिंदू राष्ट्रवादी सरकार ये जान ले कि चीन को डरा नहीं सकते वो लोग, तो जो बातें यहां भारत में पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, अगर चीनी माउथपीस कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है जो चीन अपने को बैकफुट पर पा रहा है इस समय, और जैसे मैंने पहले भी बता रहा था, वो अपने को आइसोलेटेड समझ रहा है, परंतु फिर भी वो ये समझता है जो उसके पास अभी इतनी शक्ति आ गई है, उसने इतनी शक्ति अर्जित कर ली है, और उसके विरुद्ध खड़े होने वाला कोई भी नहीं है।
वो नहीं समझता जो भारत उसकी बराबरी कर सकता है। वो समझता है अगर कोई देश उसकी बराबरी कर सकता है तो वो केवल अमेरिका है। और अमेरिका इस समय एकदम ही अपने घुटनों पर आया हुआ है, क्योंकि उसको एक तो कोविड से वो डील नहीं कर पा रहा है, और दूसरा उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और तीसरा वहां पर इलेक्शन होने वाला है, तो इसलिए भी वहां पर स्थिति बहुत ही खराब है। तो अगर अमेरिका वहां से इक्वेशन से निकल जाता है तो भारत और साउथ चाइना सी और हांगकांग और ताइवान और ईस्ट चाइना सी, वहां सब जगह जाकर वो अपना कब्जा कर सकता है। ये उसका समझना था, उसकी मंशा थी। और फिर एक वो सबक सिखाएगा भारत को, जिससे कि जो भी भारत कर रहा है उसके विरुद्ध, चाहे वो उसकी इन्वेस्टमेंट्स को रोक रहा है, उसके ताइवान के साथ ऐसे कर रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव कर रहा है, क्वाड में जा रहा है, अमेरिका के साथ संबंध है, तो उन सब में एक उसको संदेश जाएगा, जो आप चीन के विरुद्ध अगर काम करोगे तो चीन का आपको नाराजगी झेलनी पड़ेगी, बड़ी जबरदस्त झेलनी पड़ेगी। परंतु मेरे विचार से देखिए, भारत ने उनको जवाब दिया है। अभी जो आपने कोट किया है CIA की जो रिपोर्ट, आपने इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट की है, देखिए उससे बहुत पहले भारत के जो भी एनालिस्ट हैं, और आपके भी प्रोग्राम में सभी ने ये कहा होगा, जो ये केवल एक जगह नहीं हुआ, जैसे पहले 2013 में हुआ डेप्सांग वैली में, 2014 में चुमर में, 2017 में, एक एक जगह पर हुआ। ये वाला इस बारी पूरी तरीके से हुआ, और कोई 15, 20, 25 लोग नहीं आए, हजारों की तादाद में आए, और बड़े बड़े इक्विपमेंट, आर्टिलरी, टैंक्स वगैरह लेकर आए। तो ये बिल्कुल ऊपर से ही इसका वो ऑर्डर्स दिए गए थे। और जैसे हमारे विदेश मंत्री ने अपने प्रोटेस्ट नोट में बताया 17 तारीख को वांग यी को, ये आपका प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान था जी। आपने स्टेटस को बदलने का प्रयास किया है, और हमारी मांग है जो स्टेटस को एंटी आप रिस्टोर करिए। मेरे विचार से हम उसी पर अड़े रहेंगे, उसी पर काम करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।